फैक्टर्स अफेक्टिंग दी क्लाइमेट, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिस वजह से जो हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, ठीक है, ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे क्लाइमेट में जो है जो हमारे टेम्पररी चेंजेस लेके आती हैं, वो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं हमारे क्लाइमेट को, आपके टेम्परेचर को, आपके विंड मूवमेंट्स को, आपकी ह्यूमिडिटी को, आपके आपके एटमॉस्फेयर को, व्हाट इज अफेक्टिंग दैट दोज थिंग्स। तो वो हमारा जो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, तो हमने पहले जैसे पढ़ा था, वी हैव in numbers we have how many seasons we have summer, we have winter, we have monsoon, we have spring, we have autumn. So we in counting we have 5 seasons, right? Summer, winter, monsoon, spring and autumn. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 सीजन्स है, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 सीजन्स है जो किस वजह से आते हैं, हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, वो क्या है, हमारे स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के जो हमारे वेदर है वो कैसे आते हैं, आपको कैसे मिलते हैं वो चीजें, वो सीजन्स जो आपके पास आपको कैसे आकर करते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर, ओके। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, so what are the different factors that affect the climate of that particular place, ठीक है। So few days ago or like two days ago, so there was lot of high temperature, lot of hotness was there was a lot of heat outside, है ना, बहुत गर्मी थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, हमसे इतनी गर्मी थी कि we cannot even move outside this much. But today the weather is very pleasant, we could go to anywhere, we can go like anywhere, we can have anything, आप घूम सकते, we can roam around, we can go for driving, we can go for walking, we can go for jogging, running, anything. Why? Because the climate is changed, temperature came down. So क्या रीजन है, वो एक आपका जो टेम्परेचर चेंज हुआ, एक पट छोटा सा वेदर कंडीशन की वजह से आपका टेम्परेचर चेंज हो गया, आपका उस क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया, समर क्लाइमेट जो आपको चेंज हो गया, राइट। तो अब वो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर है आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीजें क्या जो अफेक्ट करती है आपके क्लाइमेट को, ठीक है। तो फर्स्ट आपका टेम्परेचर एंड लैटिट्यूड्स। सो व्हाट दे सेड, टेम्परेचर जो है बहुत इज वन ऑफ द प्राइम डिटर्मिनेंट्स। सो जो सबसे डिटर्मिनेंट्स के द इम्पॉर्टेंट फीचर, ठीक है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा क्लाइमेट का, क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई हो गया तो वी हैव समर्स, टेम्परेचर डाउन हो गया तो वी हैव विंटर्स, टेम्परेचर का नॉर्मल है दैट इट इज स्प्रिंग एंड इट इज ऑटम, ठीक है। सो टेम्परेचर प्लेज एन वेरी वाइटल रोल इन अफेक्टिंग आवर क्लाइमेट। तो टेम्परेचर डिपेंड करता है किस पे, जो हम हमारी जो अर्थ को हीट मिलती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, सी दीज आर द सनरेज, जहां जहां पे सनरेज आ रही है वहां पे क्या होगा, जहां पे देखो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस है, वहां पे क्या है आपकी जो है सनरेज डायरेक्ट पड़ रही है, जहां पे स्लैंटिंग होगी ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जाएंगी, तो वहां पे क्या है वो स्लैंटिंग और ओब्लीक जिसको कहते हैं, जो टेढ़ी लाइन जाएगी वहां पे क्या है, हीट जो है कम जाएगी, ठीक है। जितनी डायरेक्ट रेज आएगी, आप कभी देखना हीटर है ना, यू इफ यू गाइज आर हैविंग हीटर एट योर होम, है ना, रूम हीटर जिसको कहते हैं, रूम हीटर के आप सामने से हाथ रखोगे तो आपके हाथ में ज्यादा हीट आएगी, अगर आप हाथ को ऐसे ऊपर से ऐसे लेके रखोगे तो आपके हाथ में जो हीट है वो कम आएगी। वाई? बिकॉज वो स्लैंटिंग है, ठीक है, इट इज नॉट, यू आर नॉट गेटिंग डायरेक्ट हीट, ठीक है। व्हेन यू गेट द डायरेक्ट हीट लाइक दिस, तो आपके हाथ में बिल्कुल ज्यादा हीट पड़ेगी, अगर आप ऐसे टेढ़ी लोगे तो आपको हीट नहीं आएगी। वाई? बिकॉज इट इज स्लैंटेड, इज ओब्लीक, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको रेज नहीं आ रही है। सो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, जितनी जो सन रेज है डायरेक्टली हमारे अर्थ पे पड़ेगी, हाउ मच एज मच sun rays will come directly on the earth's surface, that much heat we will receive, and that is how our temperature will increase at that particular time, ठीक है। temperature depends on what, the heat received from the sun. The more exposed an area is to sun rays, the higher is its temperature and vice versa. सेम चीज मैंने जो बोला आपको, अगर जो है सनराइज डायरेक्टली आपकी सन के ऊपर अर्थ के ऊपर पड़ रही है, तो यू विल रिसीव मोर हीट, यू विल हैव मोर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अगर आपके पास हीट स्लैंटिंग जा रही है, ओब्लीक जा रही है, डायरेक्ट रेज नहीं जा रही है, तो योर heat will not be that much, your temperature will not be that, you will not have that much temperature, ठीक है। So they talk about equatorial region. So they said equatorial region experience extreme climate. So equatorial region हमारा कौन सा, जो the area near the equator. So you see this is equator. So the area near the area near the equator, it is known as equatorial region. So equatorial region आप देख सकते हो, equatorial region पे directly sunrise जा रही है,
ओके, तो इक्वेटोरियल रीजन इज रिसीविंग, इक्वेटोरियल रीजन के पास क्या है, हमारी जो रेज हैं वो कैसे जा रही हैं, बहुत ही सीधी जा रही हैं, तो वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर होगा, सबसे ज्यादा वहां पे हीट होगी, ठीक है। सो दीज रेज आर इंटेंस, वहां पे इंटेंस क्या, बहुत ज्यादा, इंटेंस मीन्स एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा। सो वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी और ज्यादा पसीना वाला एरिया होगा, वहां पे आपको ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। और व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे, ठीक है, आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन। वाई, बिकॉज जो सनरेज है वो डायरेक्ट नहीं, ओब्लीक रेज हो जाएंगी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द क्लाइमेट बिकम्स मॉडरेट, इट इज कोल्ड एट द पोल्स, this is because the places located in this belt receive oblique rays, okay, of the sun and are spread out over a larger area, so it is less hot in these regions. So what they told us, they are saying that इक्वेटोरियल रीजन है आपका, ये इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में क्या है आपका, कि यहाँ पे जो है आपका जो सनरेज डायरेक्ट आती है, सनरेज डायरेक्ट आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, हीट ज्यादा होगी। एज मच यू विल मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है, तो आपके जो है जो टेम्परेचर क्या है, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा इक्वेटर से, एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि वहां जो सनरेज है वो स्लैंटिंग आएगी, टेढ़ी आएंगी, और टेढ़ी जो आपकी जो है सनरेज आने से आपको क्या होगा कि हीट, जो इंटेंसिटी ऑफ हीट विल बी डाउन, ओके। एंड यहाँ जो इस प्लेसेस पे जो जहाँ पे सपोजली जैसे आपका ये पोलर एरिया है, दिस इज पोलर एंटार्क्टिक सर्कल वाला एरिया, यहाँ पे सनरेज आ ही नहीं रही है, सी यहाँ पे सनरेज आएंगी ही नहीं, आई शो यू, सी यहाँ से जो सनरेज है सब, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सनरेज कैसी आएंगी, ऐसे आएंगी, पहुंचेंगे नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे सनरेज पहुंच ही नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपको यहाँ पे हीट होगी नहीं, ठीक है। सनरेज यहाँ पे डायरेक्टली आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, आपकी सनरेज क्या है, डायरेक्ट है, तो यहाँ पे हीट ज्यादा होगी, और यहाँ पे सनरेज आपकी आ ही नहीं रही है, तो यहाँ पे जो है हीट जो है कम होगी। सो इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ओके, विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। सो आपका डिस्टेंस जो ठीक है, आपका जो डिस्टेंस जो इक्वेटर से इंक्रीज होगा, तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आप जैसे जैसे इक्वेटर से यहाँ की तरफ दूर जाते जाओगे, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और वहां पे आपको मॉडरेट प्लेजेंट टाइप ऑफ जो है क्लाइमेट आपको मिलेगा, फाइन। सो नेक्स्ट इज प्रिवेलिंग विंड्स। अब विंड्स क्या है, अब नाउ व्हाट दे हैव टोल्ड अस अबाउट द विंड्स। तो टेम्परेचर जो है विंड्स पे भी डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होगे कि विंड्स पे डिपेंड कैसे करता है, विंड्स क्या करती हैं जिससे हमारा टेम्परेचर विंड्स पे डिपेंड करता है। विंड्स पे डिपेंड करता है, अब देखो सपोजली धूप है ना, कहीं बारिश होती है, सपोजिटली कि मुकेरियां बारिश हुई है, आप दसुआ में रहते हो, ठीक है, मुकेरियां बारिश हुई है, पर अगर बारिश मुकेरिया में हुई तो मुकेरिया से ठंडी ठंडी हवा आएगी आपके वहां पे, सो यू फील कि कहीं से हवा आ रही है, मतलब कहीं बारिश हुई है, थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो विंड्स है, विंड्स के साथ क्या कैरी करती है, मॉइस्चर कैरी करती है। जो वो विंड्स मॉइस्चर कैरी करती है, तो उससे क्या होता है कि ठंड जो है, वहां का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे अब विंड्स का सबसे इजी एग्जांपल है आपका घर में लगा हुआ एसी एंड कूलर, ठीक है, बाहर बहुत गर्मी होती है, बट जैसे ही एसी की हवा आती है, कूलर की हवा आती है, तो आपके रूम का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, डाउन हो जाता है ना फिर रूम का टेम्परेचर। सो हाउ, कि जो एसी है वो क्या आपके टेम्परेचर को डाउन कर देता है, एंड इट गिव्स यू प्लेजेंट एटमॉस्फेयर एट योर होम, ठीक है। इन द सेम वे जो आपकी जो विंड्स हैं वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, टेम्परेचर को डाउन कर देती हैं, ठीक है। सो दिस इज योर विंड्स, ठीक है, दिस इज व्हाट विंड्स डू, ठीक है। जैसे सपोजली हम लोग कहते हैं कि जैसे कई बार ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज्यादा, तो हम बोलते हैं शिमला में शायद बर्फ पड़ गई है, इसलिए यहाँ पे ठंड हो गई है। सर्दियों में कई बार ठंड हो जाती जल्दी, तो शिमला में बर्फ पड़ गई, यहाँ पर ठंड हो, क्यों, क्योंकि वो हवा जो है मूव करती है यहाँ से वहां, और जब वो मूव करती है तो जहां से कूलर प्लेस अगर विंड आ रही है तो आपकी एरिया को वो ठंडा कर देगी, ठीक है। सो वी हैव हियर टू टाइप्स ऑफ ब्रीजेस, land breezes and sea breezes. Breeze is your winds only, ठीक है। So what is breeze? Breeze your
winds. So during the daytime, land becomes hotter as compared to sea. Okay, so this causes the wind above land to become warm. Since the sea is cooler than land during daytime, the wind above the sea is also cooler. The warm wind above the land rises high in the air because it is light in weight. This makes room for cold air which gushes in from the sea. This is known as sea breeze. It carries moisture which makes the land cool. अब इसका क्या मतलब है? So there are two differences in the breezes, land breeze and sea breezes. अब क्या होता है, ठीक है, दिन में जो है लैंड, अगर सपोज जो भी आपका कोस्टल एरिया है, ठीक है, इट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द कोस्टल एरिया, ठीक है, आप किसी भी रिवर के पास या सी के पास रहते हो, ठीक है, तो क्या होता है, धूप पड़ती है, ठीक है, धूप पड़ेगी। अब लैंड है, लैंड तो सूखी हुई है, लैंड में कोई पानी ही नहीं है, तो लैंड में जब धूप पड़ेगी तो क्या होगा, वहां से जो हीट राइज अप होगी, हीट होगी, तो हीट क्या है, उसमें कोई पानी, उस जो वेपर है, जो उस टाइम की जो विंड है, हीट से जो राइज अप हो रही है, उसमें क्या कोई भी मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, सो वो क्या है, हीट ऊपर राइज अप होगी, ठीक है, वो विंड ऊपर राइज अप होगी, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, फिर वो लाइट एंड वेट होगी। जिस विंड में मॉइस्चर होता है, दैट विंड इज हैवी इन नेचर, ठीक है, रिमेंबर दिस, जो विंड में मॉइस्चर नहीं होगा वो ऊपर चले जाएगी, और जिस विंड में मॉइस्चर होगा वो विंड नीचे रहेगी। क्यों? क्योंकि वो हैवी होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे आपकी पानी की बॉटल है, ठीक है, एक पानी की बॉटल जिसमें पानी नहीं है, तो वो क्या, वो हल्की होगी, और एक बॉटल जिसमें पानी है वो भारी होगी, वो नीचे रहेगी। सो इन द सेम वे व्हाट हैपेंस, जो लैंड में जो है, लैंड पे जब सनराइज पड़ती है, तो क्या होता है कि उसमें से जो एक एयर राइज अप होती है, वो क्या है, सूखी होती है, उसमें कुछ मॉइस्चर नहीं होता, वो क्या ऊपर राइज कर जाती है। ऑन द अदर हैंड, जो सनराइज अब सी में पड़ रही है, रिवर में पड़ रही है, तो क्या हो गया कि जो रिवर में पड़ी, तो क्या हुआ, पानी उसमें सनराइज गई, ठीक है, पानी का क्या है, पानी विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स, वो पानी में से क्या वेपर्स निकलेगी, हीट राइज होगी, मॉइस्चर वाली विंड राइज होगी, मॉइस्चर वाली एयर राइज अप होगी, कहाँ से, मॉइस्चर वाली एयर राइज अप होगी, इससे आपके वाटर बॉडी से, दैट सी और दैट कैन बी लैंड। और जैसे ही वो ऊपर राइज अप होगी, तो वो कहाँ को मूव करना स्टार्ट कर देगी, वहां पे मूव करेगी जहाँ पे जो है विंड जो है बहुत लाइट एंड वेट है, और वो लाइट वेट का विंड कहाँ पे होगी, दैट विल बी एट योर लैंड, ठीक है। सो द विंड दैट मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड, दैट इज योर सी ब्रीज, because the nature of the land breeze is light in nature, okay, but अब रात को क्या होता है, रात को प्रोसेस उल्टा हो जाता है, ठीक है, रात को क्या होता है, अब लैंड की तरफ क्या है, लैंड की तरफ है आपकी मॉइस्चर वाली विंड्स, लैंड के ऊपर आपकी मॉइस्चर वाली विंड्स है, सी ब्रीज वाली विंड्स है, ठीक है। सो रात को क्या होता है, सी के ऊपर जो विंड्स होती है वो कौन सी होती है, लाइट विंड्स होती हैं, लाइट एयर होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपकी सी की ब्रीज है, जो आपकी जो लैंड के ऊपर जो सी वाली ब्रीज होती है, वो रात को मूव कर जाती है सी की तरफ। सो द मूवमेंट ऑफ breeze above the land, moisture winds above the land moves toward the sea is your land breeze, ठीक है। so these are the two movements we have, ठीक है। so वो क्या है, जैसे सुबह अगर ठंडी वाली विंड्स जो है आपकी लैंड की तरफ मूव करेगी, तो किसको, लैंड को कूल कर देगी, एंड अगर जो विंड रात को जो लैंड की ठंडी हवा है जो सी की तरफ को मूव करेगी, वो सी के लेवल को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी, ठीक है। so these are your two kinds of winds, okay। so I will stop over here, fine, you guys please read it by yourself and you will going to get to know what are basically land and sea breezes, okay। thank you so much।